हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठीक है, तो आज क्लासेस के चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जी हाँ, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मजेदार चीजें इसमें जो जो आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर फूड कंसिस्ट, यानी हमारा भोजन जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, देखो प्रीवियस चैप्टर में हमने फूड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, यानी भोजन के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि भोजन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, यानी कि सामग्री लगती है। अब सामग्री के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ये चीज यहाँ पर काम भी आएगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो मील होती है यानी हमारा जो भोजन होता है उसमें वैसे बहुत सारे आइटम, एटलीस्ट वन आइटम यानी कि सामग्री लगती है। ठीक है, जैसे कि सामग्री में क्या क्या, जैसे कि अनाज, आटा लगाना है तो आपको अनाज चाहिए यानी कि ग्रेन्स। इसके अलावा अगर दाल बनानी है तो आपको पल्सेस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आटा लगाने के लिए आपको पानी भी चाहिए, दाल उबालने के लिए पानी चाहिए। तो ये सारी क्या चीजें हैं, आइटम्स हैं जो फूड बनाने के लिए लगते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाल या फिर हम बात करेंगे मीट, तो ये सारी क्या चीजें, आइटम है ना। इसके अलावा सब्जियां, बिल्कुल सही, हमारे फूड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है, सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स। और कर्ड, हम दही भी खाते हैं मैम, हाँ। इसके अलावा बटर मिल्क, हम छाछ भी पीते हैं, गर्मी में छाछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अचार, हमारे खाने में एक तरफ अचार भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, फूड के आइटम्स हैं। ठीक है, अब वाओ, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, यानी कि अलग अलग जगहों से अलग अलग थालियां। महाराष्ट्र की थाली में कुछ अलग आइटम्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग, हमारे राजस्थान की थाली में भाई दाल बाटी मिलेगी। इसके अलावा नागालैंड में अलग आइटम मिलेंगे और तमिलनाडु में वाओ डोसा, इडली। तो ये सारी चीजें फूड आइटम्स के तौर पे अलग अलग चीजें होती हैं, यानी कि हर किसी की थाली में अलग अलग चीजें मिलती हैं। अब हम ये मानते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि क्यों, यानी कि व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी सबकी प्लेट एक जैसी क्यों नहीं होती, हर एरिया का या हर स्टेट का अलग अलग फूड क्यों होता है। तो देखिए, इसके तौर पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि सभी का कल्चर डिफरेंट है, जिसके तौर पे उनके फूड को खाने के तौर पे उनमें आइटम्स थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। बाकी चपाती सब जगह एक मिलती है, चावल भी सब जगह एक जैसे बनते हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, अब डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यस है कि हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लगते हैं। यानी कि हम दिन भर चपाती नहीं खा सकते, कभी हमें चावल लगेगा, कभी हमें पल्सेस खाना है, कभी हमें वेजिटेबल, कभी हमें फ्रूट्स। ठीक है, या कभी हम सिर्फ मिल्क पी लेते हैं। तो ये डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, क्या होती है मैम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंग्रेडिएंट्स की बात हम कर रहे थे, यानी कि जो सामग्री है, जो कच्ची सामग्री जोड़कर हम फूड बनाते हैं, तो इस फूड को बनाने के तौर पे यानी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इन इंग्रेडिएंट्स में क्या कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, आपने दाल खाई, ठीक है, दाल यानी कि पल्सेस के तौर पे इंग्रेडिएंट के तौर पे उसमें आया। ठीक है, यानी जो आपकी दाल बनी है उसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि मैम पानी भी डालना है, सॉल्ट भी डालना है, पल्सेस भी डालने हैं, ये सारी चीजें डालनी है। ठीक है, तो पल्सेस यानी कि दाल बनी, दाल उसमें लगी है, तो दाल में ऐसा क्या है, उसमें है प्रोटीन। ठीक है, तो हाँ, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन कंपोनेंट्स के तौर पे इंग्रेडिएंट्स के अंदर। ठीक है, तो जो सामग्री होती है उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ के अंदर होगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जो चपाती है यानी आटा है ग्रेन्स के तौर पे, उसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा प्रोटीन, भाई दालों में क्या होता है, भरपूर मात्रा होती है प्रोटीन की, और मीट में भी भरपूर मात्रा होती है किसकी, प्रोटीन की। इसके अलावा वसा यानी कि फैट, फैट भाई जब आप चपाती खाते हैं या जो दाल में तड़का लगता है वो घी का लगता है। ठीक है, तो घी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, घी खाया करो, ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विटामिन, देखिए हमारी बॉडी, एक तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि ओनली विटामिन डी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस के तौर पे बना लेती है हमारी बॉडी, बट और कोई विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, तो हमें बाहर से गेन करना पड़ता है। यानी कि विटामिन जो हमें किससे मिलते हैं, फ्रूट से या मिल्क से
ठीक है। तो विटामिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रूट खाया करो, ठीक है। और खनिज यानी कि मिनरल्स, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए, यानी कम मात्रा में चाहिए, बट चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। बट अगर ये नहीं मिलेंगे, अमाउंट तो कम चाहिए इनका, लेकिन अगर यही नहीं मिलेंगे आपकी बॉडी को, तो होगा क्या, आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा भाई। तो याद रखिए, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के तौर पे। जो फूड होता है उसमें जो कंपोनेंट लगता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, डीपली डिस्कशन से पहले, हम यहाँ पे एक चीज और बात करेंगे। हमारे डाइट में पानी भी लगता है। पानी हमारे लिए बच्चों बहुत जरूरी है। आपका जो सेल होता है, यानी कि जो आपकी कोशिका होती है, उसमें 90% क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है, पानी ही होता है, फ्लूइड चाहिए। आप देख लीजिए, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या फिर एक तरीके से सर में दर्द होगा, या फिर बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, वो बहुत पतला सा दिखेगा आपको, बार बार एक तरीके से बोलने में भी दिक्कत आएगी उसे। तो ये सारी चीजें जो है हमारी वाटर से जुड़ी हुई है। कोई भी रिएक्शन करवानी हो तो वाटर भी चाहिए। अब फाइबर, अब मैम ये फाइबर क्या है? अरे बच्चों, सिंपल सी बात है। फाइबर, जैसे कि आपने कोई फ्रूट खाया, उसमें जैसे पपाया, ठीक है, पपीता आपने खाया, पपीता में बहुत अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, बहुत सारा फाइबर होता है। तो ये फाइबर क्या करता है, बॉडी में आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। आपके डाइजेशन को स्मूथली करवाने में, ज़्यादा इंटेस्टाइन को काम नहीं करना पड़े, इसलिए ये फाइबर लगता है, ठीक है। तो फाइबर और वाटर, इन दोनों की ही हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो देखा आपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और फाइबर, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके फूड के, जो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको एनर्जी मिलती है, आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब एक टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैम ये टेस्ट क्या है? तो बेटा देखो, खाने में आपके क्या चीज़ है या नहीं, उसका प्रूफ करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपके प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, कांच की टेस्ट ट्यूब होती है। आप उसमें कुछ कंपोनेंट्स डाल सकते हैं फूड के, और टेस्ट कर सकते हैं बकायदा कि इसके अंदर, इस खाने में जो मैं खा रहा हूँ, उसमें आयोडीन है क्या, ठीक है। बोलते हैं ना, खाने में नमक है, ठीक है, और नमक में आयोडीन है। तो हम ये प्रूफ करने के लिए ये टेस्ट करते हैं कि आपके खाने में आयोडीन है क्या, आपके खाने में प्रोटीन है क्या, आपके खाने में फैट्स है क्या। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो हम सबसे पहले अपनी सामग्री की बात कर ले कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है। और हम जो टेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आयोडीन का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, आयोडीन का टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। इसमें आपने एक रॉ इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है, यानी कि एक सामग्री डाल दी, कच्ची सामग्री डाल दी है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सोचो कि आयोडीन किस किस चीज़ों में होता है, ठीक है, जैसे कि बैंगन में भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, हमने यहाँ पे एक रॉ मटेरियल डाल दिया है। अब हमने क्या किया, हमारी लैब में मिलता है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, तो इसकी भी 2-3 ड्रॉप आपने डाल दी इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इसकी 2-3 ड्रॉप जो है वो आपने किस में डाल दी, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दी। अब इस टेस्ट ट्यूब में डालने पर रिएक्शन में क्या होगा भाई, कोई चीज़ रिएक्ट होगी, ठीक है, कोई चीज़ मिलेगी, तो उसके बाद उसका क्या बनता है, प्रोडक्ट। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, आपका रॉ मटेरियल, जिसमें आयोडीन है या नहीं वही हम देख रहे हैं। हमने 2-3 ड्रॉप किसकी डाली, हमने डाली डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। अब इस सोल्यूशन को डालने पर बताऊं क्या होता है, यहाँ देखो, नीला या काला रंग आएगा अगर आयोडीन हुआ तो, और अगर आयोडीन नहीं हुआ ना, तो नीला काला रंग नहीं आएगा। तो ये आयोडीन टेस्ट है। अगर कलर आया तो आयोडीन कंफर्म, अगर कलर नहीं आया तो आयोडीन नहीं है खाने में। तो ये प्रूफ किया जाता है आपके द्वारा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे टेस्ट की, और वो है हमारा प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। अब प्रोटीन टेस्ट के अंदर हम बात क्या करेंगे, प्रोटीन टेस्ट पे बेटा हम बात करने वाले हैं एक तरीके से इन पूरी चीज़ों की, जो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के तौर पे देखेंगे। हमें फिर से टेस्ट ट्यूब लेना है भाई, इसमें हमें फिर से रॉ मटेरियल डालना है। उस खाने की जांच कर रहे हैं हम
जिसके तौर पे उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। इस टेस्ट ट्यूब में आप कुछ केमिकल डालेंगे और केमिकल डाल के फिर आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। तो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, रॉ मटेरियल, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल डाला, जो भी फूड है जिसमें आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने को क्या करना है, उस रॉ फूड मटेरियल को डालने का भी एक प्रोसेस है। या तो आप उसको पेस्ट बना के डालो या फिर आप उसको ग्राइंड करके पीस के डाल दो, ठीक है। ये आपने इसमें डाला। अब उसके बाद आपकी टेस्ट ट्यूब क्लीन भी होनी चाहिए भाई, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और अब आपको क्या डालनी है, 10 ड्रॉप्स यानी कि 10 बूंद डालनी है वाटर की, ठीक है। अब आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, 10 ड्रॉप डाली है वाटर की। उसके अलावा 2 ड्रॉप आपको किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप ओनली। और 10 ड्रॉप आपको डालनी है कास्टिक सोडा की, यानी कि कास्टिक सोडा जो है वो 10 ड्रॉप डलेगा। इन सबको कुछ मिनट रखने के बाद आपको रिजल्ट में अगर वॉयलेट कलर शो होता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन कंफर्म है। और अगर वॉयलेट कलर शो नहीं होता ना तो प्रोटीन कंफर्म नहीं है। तो ये प्रोटीन टेस्ट था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है हमारा टेस्ट है यहाँ पे ओके फैट्स, यानी कि घी तेल वाला टेस्ट। भाई इसके लिए तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक फूड मटेरियल लेना है, ठीक है, जिसके तौर पे आप टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें ऑयल है, मतलब फैट है या नहीं। तो हम ये मानते हैं जो फूड आइटम है उसको आपने रखा कागज़ पे और उस कागज़ को अच्छे से उसके ऊपर नीचे कर दिया, उसको अच्छे से उस पर क्रश कर दिया, दबा दिया। उस फूड आइटम को उस कागज़ पे आपने अच्छे से दबा दिया, ठीक है, निचोड़ना जैसे कहते हैं ना, ऐसे करके यूँ निचोड़ दिया, लेकिन कुचल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है उस कागज़ को हटा के, उस कागज़ पे अगर आपको इस तरीके के ऑयल ड्रॉप्स दिखते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके के ऑयल ड्रॉप्स दिखते हैं फूड आइटम रखने के बाद, क्रश करने के बाद, दबाने के बाद, तो समझ लीजिए उसमें क्या है, फैट्स है। और यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स का मतलब क्या है, फैट नहीं है। तो ये रिजल्ट भी आपको फैट टेस्ट में कंफर्म हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी नीड ऑल दिस, हमें इन सब चीज़ों की, प्रोटीन की, फैट्स की, आयोडीन की, या फिर स्टार्च के तौर पे हम बात कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत होती है। तो भाई एक बात और, जो सबसे पहला टेस्ट मैंने बोला था उसे स्टार्च टेस्ट के तौर पे भी घोषित कर सकते हैं कि स्टार्च टेस्ट के तौर पे भी यही चीज़ आती है। अब हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत होती है। भाई बच्चों देखो, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसी में इसका सवाल जो छुपा हुआ है, ठीक है। छुपा हुआ मतलब, अब देखो, हमें जो भी खाना है वो खाना हमारी बॉडी में जाएगा और ये पोषक तत्व हमारी बॉडी को क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, एनर्जी लाएंगे, हम वर्क्स कर सकते हैं भाई, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन न्यूट्रिशंस को खा के। तो आप खुद ही सोचिए ना कि आप खाना खाते हैं, मम्मी क्यों बोलती है बेटा दूध पी लो, दही खा लो, चपाती खा लो, दाल खाना बहुत ज़रूरी है भाई, दाल में ये होता है, कभी दादा दादी से आपने ये सुना होगा, अरे इसको ये भी खिलाया करो, और इसे फ्रूट वेजिटेबल भी खिलाया करो, हरी सब्जियां खिलाया करो, हरी सब्जियां प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को क्या करती हैं, आपकी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करवाती है, आपकी ग्रोथ करवाती हैं, आपको एनर्जी लाती हैं। इसके अलावा भी आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि सपोज करो दूध पीना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम आपकी बॉडी में गया, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, जैसे कैल्शियम आपकी बॉडी में गया तो ये कैल्शियम क्या करेगा, आपकी बोन्स को मजबूत करेगा भाई। आप सोचो एप्पल खाते हो, ठीक है, मॉर्निंग में एप्पल खाया जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्पल मेक्स डॉक्टर अवे, ठीक है। एप्पल जो होता है वो हमें बीमारियों से, डॉक्टर से दूर रखता है। क्यों, क्योंकि एप्पल में भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एप्पल में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जाती है ना तो कुछ अच्छा ही असर देती हैं, ठीक है। तो ये व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, जो मैंने आज का आंसर आपको बातों ही बातों में दे दिया है। तो याद रखिएगा जो भी चीज़ तुम खा रहे हो अच्छी खाओ। अब बोलेंगे मैम मैगी भी तो खाते हैं हम, बेटा मैगी उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते, आप उसके पैकेट के पीछे भी देख लेना, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। तो याद रखिए अच्छी चीज़ें क्या हैं, दाल है, घी है, इसके अलावा आपके फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब खाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अब एक एक करके हमारे न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सबका फेवरेट है आलू, चावल यानी राइस और चपाती।
इन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में, इन 3 फूड आइटम्स के अंदर सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा इस एनर्जी के तौर पे हम इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फूड। चपाती खाते ही आपको ऊर्जा आ जाती है, चावल खाते ही, आलू खा लो, ठीक है, इन सबसे आपको क्या मिल जाती है? इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कि कार्ब्स वाले फूड आपको यहाँ फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा प्रोटीन। अब भाई प्रोटीन में क्या होता है? सुनो बच्चों, प्रोटीन हमें मेजरली दालों से या मीट से मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए, बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी ग्रोथ करवानी है तो आपको प्रोटीन खाना है। याद है वो जिम जाने वाले या फिर जो होते हैं ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बोला जाता है कि दाल खाओ, वेजिटेबल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ताकि आपकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। और आपकी बॉडी में अगर कोई भी टूट फूट हो गई है, जैसे सेल डैमेज होते हैं, कोशिकाएं डैमेज हो जाती है इंटरनली, आपको पता नहीं लगता कई बार, ठीक है। कोई चोट भी लग गई है, एक्सटर्नली आपको चोट लग गई है, तो प्रोटीन खाने के लिए बोला जाता है ताकि आपकी बॉडी क्या है? जल्दी से रिपेयर कर सके। तो आप समझ गए हैं, आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन जाएगा तो फिर क्या होगा? आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ का मतलब है आपकी बॉडी में अगर कोई भी डैमेज है तो वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन भी एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी वाला फूड, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोटीन के कुछ सोर्स देख रहे हैं, जैसे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल दिख गया, मीट दिख गया, ठीक है, दही दिख गया, इसके अलावा प्रॉन्स दिख गए, मीट दिख गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके प्रोटीन के इंपॉर्टेंट सोर्स में आती हैं। अब हम बात करेंगे फैट्स की यानी कि वसा की। हमें इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन हमें बहुत अच्छी खासी एनर्जी फैट से भी मिलती है, यानी कि इससे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट्स हैं। अब फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। और फैट हमें किससे मिलता है? हमें ये मिलता है बटर से, या फिर हमें मिलता है घी से, ऑयल से। तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? या फिर मलाई, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? एक तरीके से फैट। हमारी बॉडी को बहुत जरूरत है बेटा। देखो, थोड़ा बहुत फैट आपके चेहरे पे भी होता है, ठीक है, इधर चिन पे भी होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा फैट नहीं, गुड फैट, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, गुड फैट। गुड फैट का मतलब है आपकी ब्रेन तक ये फैट जाएगा। ये फैट्स क्या करते हैं? ये घी क्या करता है? आपकी बॉडी को नरिश करता है, लुब्रिकेशन लाता है, लचीलापन लाता है, ठीक है। तो फैट्स के अंदर ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा घी खा रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयल खा रहे हो, इतना नहीं, लिटिल अमाउंट, ठीक है, कम अमाउंट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा खराब अमाउंट के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल या मोटापा, ओबेसिटी ये करेगा, ठीक है। हर चीज एक लिमिट में होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन की। अब ये विटामिन क्या है? देखो बच्चों, हमारी बॉडी विटामिन नहीं बना सकती। एक्सेप्शन क्या है? विटामिन डी हमारी बॉडी में बन सकता है। बट जैसे विटामिन ए हुआ, बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी हुआ, ई, के, ये सारे जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नली लिए जाते हैं। यानी कि हम बाहर से फ्रूट खाएंगे या कोई ऐसी चीज खाएंगे जिसमें विटामिन है, तो हमारी बॉडी में अंदर वो जाएगा। अब देखिए, विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का अच्छा काम करते हैं। यानी कि हमें डिजीज के अगेंस्ट लड़ना सिखाते हैं, हमें बीमार नहीं होने देते। इसका मतलब ये है कि बच्चों देखो, अगर कोई बच्चा है बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है कि चलो भाई इसको फ्रूट खिलाओ, ठीक है, इसको कुछ नहीं खाना है आज, ये बस फ्रूट खाएगा, ठीक है, केला खाएगा, एप्पल खाएगा, संतरे का जूस दो उसको, नारियल पानी दो। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? सोचो, डॉक्टर भी सबसे पहले बीमारी के टाइम पे आपको फ्रूट्स के लिए ही बोलता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में जाएंगे और जो भी बैक्टीरिया या वायरस आया है उससे लड़ेंगे। यानी कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का काम कौन करते हैं? विटामिन, ठीक है। अब हमारे शरीर को बीमारी से बचाने की मदद करते हैं कौन? विटामिन। इसके अलावा आईज के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन ए। बोन्स के लिए हमारा विटामिन डी, ठीक है। टीथ, गम, वही, इसके तौर पे अगर हम गम्स की बात करें, विटामिन सी भी लग जाता है। अब
हेल्दी रखने के लिए आपको सारे विटामिन चाहिए। तो याद रखिए ये सारी चीजें तभी सही रहेंगी जब आपकी बॉडी में क्या जाएगा, विटामिन जाएगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन के नाम मैंने पहले भी आपको रिपीट कर दिए थे, यहाँ पर बोल रही हूँ दोबारा से, विटामिन ए, सी, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। भाई विटामिन बी के तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको हायर क्लास में पता चलेंगे, और मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इसमें कि विटामिन बी के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12 ये सारे विटामिन जो होते हैं बी वाली कैटेगरी में आते हैं, जो अलग अलग फूड से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स इसलिए नाम लिखा हुआ है कि बी के अंदर भी पूरी सीरीज है, विटामिन B1, B2, B3, B4 इस तरीके से। अब हम ये मानते हैं कि आर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पर भी देखो ज्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरे दिन भर ही फ्रूट्स खा रहे हो, लिमिट में हर चीज स्मॉल क्वांटिटी में लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन के फंक्शन और सोर्सेस की। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले विटामिन ए की। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपकी जो आंखें हैं यानी कि आपका विजन अच्छा होगा तभी जब आपके पास विटामिन ए होगा। इसके अलावा आपकी स्किन यानी आपको ग्लो, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की स्किन बहुत अच्छी सी होती है, एकदम यंग बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विटामिन ए का सेवन करते हैं। ठीक है, तो आपकी त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। तो बच्चों बहुत अच्छी बात बताई ना मैंने कि अगर अच्छा अच्छा ग्लो चाहिए तो आपको क्या करना है, एप्पल खाना है यानी विटामिन ए लेना है। ठीक है, विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके बारे में हम ये मानते हैं कि अगर विटामिन सी आपने लिया, और विटामिन सी लेना किससे है, देखो विटामिन ए तो आपको एप्पल से मिल जाएगा, कैरेट से मिल जाएगा, गाजर से मिल जाएगा, लेकिन विटामिन सी आपको किससे मिलेगा, ये आपको मिलेगा खट्टे फ्रूट से। जैसे कि आप मैंगो ले लो, आप ये ऑरेंज ले लो, ठीक है, आप लेमन भी ले सकते हो। ठीक है, नींबू पानी भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों विटामिन सी के तौर पे जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपको फिर कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कि आप लगभग लगभग बीमारियों से बच सकते हैं विटामिन सी को अपनी बॉडी में डाल के। तो कोई भी खट्टी चीज हो, जैसे कि कर्ड भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, उसमें भी विटामिन सी होता है। विटामिन डी, हाँ देखो बच्चों विटामिन डी एक तो आप दूध से ले सकते हैं, ठीक है, बट एक और बात है, आपकी बॉडी भी खुद विटामिन डी बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, जो आपकी बॉडी बोन्स को डेवलप करवाने में हेल्प करवाती है विटामिन डी से। और आपके जो दांत है, टीथ, ये भी विटामिन डी जो है लेकर ही डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अभी बस पैदा ही हुए हैं, उनके थोड़े थोड़े बाद कुछ महीनों बाद दांत आने लग जाते हैं। वो दांत जब ही आते हैं जब उनमें विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है कई बार उन बच्चों के लिए विटामिन डी के कुछ एक तरीके से सिरप्स दे देता है। तो ये क्यों? ताकि विटामिन डी की कमी ना हो उस बच्चे में और उसके दांत इजीली आ जाए। अब यहाँ पर हमने डिस्कशन किया विटामिन के बारे में, बट यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टाइप के फूड्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं। ये एक मैप दे रखा है, एक बार इसको स्टडी कर लेंगे। विटामिन ए जैसे फिश के तौर पे आ जाएगा, ठीक है, विटामिन सी खट्टे वालों में आ जाएगा, विटामिन डी आपको चीज से मिल सकता है, सनफ्लावर के सीड से मिल सकता है, विटामिन ई जो है वो आपको एक तरीके से ऑयल से मिल सकता है, विटामिन के गोभी, टमाटर, और एक तरीके से विटामिन B1, B2, B6, B7, B9, B12 ये सारे बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं। तो प्रॉन हुआ, आपका मीट हुआ, आपका प्याज हुआ, मशरूम हुआ, इसके अलावा एग्स हुए, ब्रेड हुई, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, शिमला मिर्च हुई, केला हुआ, केला यानी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का। ठीक है, आपको ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के अगर विटामिन खाने हैं तो आप अगर केला भी खा लेते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिनरल्स की। चलिए, खनिज मिनरल्स क्या है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्लास में कि मिनरल्स आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए। ठीक है, जैसे पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयोडीन हुआ, ये सारे मिनरल्स बेटा आपकी बॉडी को लगेंगे तभी आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। क्योंकि आपकी बॉडी में देखो अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, अंदर कुछ ना कुछ घमासान चल रहा है, तो इन सब को करवाने के लिए आपके मिनरल्स भी योगदान देते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए आपकी बॉडी अंदर सही ढंग से काम करती रहे तो आपको मिनरल्स भी खाने पड़ते हैं। अब बच्चों मिनरल्स आर नीडेड आर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, मैंने बता दिया बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल, हर एक मिनरल एसेंशियल है। ठीक है, सबकी आवश्यकता है। ठीक है, स्वस्थ बने रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, आपकी बॉडी हेल्थी रहे उसके लिए। ठीक है,
अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए डायग्राम में आ गया है आपके, आयरन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, पोटेशियम ये भी इंपॉर्टेंट मिनरल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को नीड है, ठीक है। और ये अलग अलग फूड आइटम से मिलते हैं। अब जैसे आयरन पालक से मिलता है, ठीक है, पालक खाओ आयरन मिल जाएगा, हरी सब्जी खाओ आयरन मिलेगा। इसके अलावा पोटेशियम, भाई पोटेशियम आप समझ लीजिए कि पोटेशियम आपको सॉल्ट से भी मिल सकता है, आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, वही पालक से पोटेशियम भी मिल सकता है। मैग्नीशियम के तौर पे हम बात कर सकते हैं फिश से, तरबूज से, या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपकी डेली मर्रा में भी होती हैं जिससे मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। जिंक, जिंक भी आपको ग्रीन वेजिटेबल के अंदर मिलेगा। तो देखो मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, बच्चों इस बात पे फोकस करना, अगर आप हरी सब्जी कोई सी भी हरी सब्जी खाएंगे, उस हरी सब्जी में ये सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज को पकड़ लो, हरी सब्जी खा लो और बात खत्म, उसमें सारे मिनरल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मिनरल्स आपकी बॉडी में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, जो मैंने पहले ही बोल दिया है। और ये एक चार्ट है, फूड ग्रुप्स का एक चार्ट है जो अभी मैंने प्रीवियस पढ़ाया है, उसके बारे में यहाँ पे समझा रखा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव फूड्स, इसमें क्या आएगा, आपके विटामिन और मिनरल्स, ये आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड में कौन बताया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। बात क्लियर। ये आपको किस किस चीजों से मिलेंगे जरा देख लेते हैं। प्रोटीन हमें मिलता है दाल और चिकन से, यानी मीट से। मिनरल और विटामिन हमें किससे मिलेंगे, वेजिटेबल और फ्रूट से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें किससे मिलेगा, बच्चों बेटा फैट्स हमें किससे मिलेगा, ये मिलेगा हमें फैटी सब्सटेंस से, यानी कि घी से, तेल से, शुगर से भी मिल सकता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में किससे मिलेगा, अनाज यानी कि सेल से। अब हम आगे बात करते हैं रॉगेज और पानी की, यानी कि वाटर की। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि फाइबर भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बॉडी के लिए और पानी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब ये सब चीजें क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर्स यानी कि आहार फाइबर, यानी कि रॉगेज जिसे अपन कह रहे हैं, ये आपकी बॉडी में पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में हेल्प करवाता है, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करवा देगा, ठीक है। अब फाइबर आपको किससे मिलेगा, मैंने बताया ना, फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर होते हैं। आप देखना ढंग से, जो आप मैंगो काटते हैं, मैंगो के अंदर भी खूब सारे फाइबर होते हैं, ठीक है। आप देखिए पपीता, उसके अंदर भी खूब सारे फाइबर होते हैं। तो ये फाइबर वाले फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही ईजिली हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। और इसके अलावा वाटर, देखो भाई, पानी खाने को पचाने के लिए नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल के अंदर पानी बहुत जरूरी है। आपको करीबन करीबन कुछ लीटरों में, यानी कि 4-5 लीटर के अंदर पानी पीना पड़ता है पूरे दिन भर के तौर पे। ये पानी आपके अंदर क्या करता है, आपकी बॉडी के वेस्ट को निकालता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके सारे सेल्स के अंदर ये वाटर पहुंचेगा तो सेल अच्छी ग्रोथ में रहेंगे, अच्छी कंडीशन में रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। आपकी स्किन भी अच्छी ग्लो करेगी। आप देखें जो पानी बहुत अच्छा पीते हैं उनकी स्किन ग्लो करती रहती है, ठीक है। आपका विजन अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा। तो वाटर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी डाइट का एक सबसे हिस्सा क्या है, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे का गैप के बाद पानी पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना पचाना यानी कि खाने को डाइजेस्ट करना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपकी बॉडी कर रही होती है। आपने खाना खाया है, वो तो चला गया अंदर, लेकिन 4-5 घंटे लगेंगे उसको एक तरीके से पूरे डाइजेशन के अंदर कंप्लीट होने में। तो थोड़ी देर रुककर अगर आप पानी पीते हैं, तब तक सारे एंजाइम उस फूड को ब्रेक कर चुके होते हैं, ठीक है। यानी कि फूड अपनी सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते, पानी नहीं पिया अभी आपने, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया, तो सारे एंजाइम अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही खाना खाने के तुरंत बाद आपने पानी पी लिया, तो ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे भाई कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, तो पानी आ गया। पानी क्या करता है, इन सारे एंजाइम्स को धो डालता है। और फिर होता क्या है, मेनली आपका फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, होता तो है बट ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अगर आपकी बॉडी को सही से काम करवाना है तो पहले खाना खाओ, कुछ देर बाद उसकी या तो आधा घंटे बाद या 1 घंटे का गैप में आपको क्या करना है, अच्छे से अमाउंट में पानी पी लेना है। फिर तो दिन भर ही पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम को भी अपना काम करने दो भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। देखो मैंने कहा है हर चीज एक लिमिट में सही रहती है, एक नॉर्मल अमाउंट में सही रहती है। तो हम ये मानते हैं कि गुड हेल्थ के लिए आपको आहार भी क्या है, संतुलित लेना है। यानी कि आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कि सारी चीजें आपके डेली के अंदर होनी चाहिए। मिल्क एक सबसे अच्छा सोर्स है, एक बहुत ही अच्छा फूड है जिसमें ये सारी चीजें लगभग लगभग आ जाती हैं।
मीट एक अच्छा सोर्स है, आपकी चपाती एक अच्छा सोर्स है, दालें एक अच्छा सोर्स है, ये आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आ जाती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में आपको क्या करना है, गुड हेल्थ के तौर पे, आपके न्यूट्रिएंट्स के तौर पे बॉडी जो नीड करती है कि राइट क्वांटिटी में हम चीज क्या खाएं। ठीक है, तो राइट अमाउंट में आपके पास क्या होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके खाने में होनी चाहिए। तो ये एक बैलेंस डाइट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी बैलेंस डाइट का एक मैप दे रखा है, जिसमें ग्रेन्स भी आ गए, वेजिटेबल भी आ गए, मिल्क भी आ गया, मीट, फिश, एग आ गए, फैट्स के अल्टरनेटिव आ गए, शुगर आ गया, फ्रूट आ गया। तो ये कुछ ना कुछ आपकी पूरे दिन भर की सामग्री में होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। भाई मोटापा क्या है, जनरली आजकल बहुत सारा समस्या है कि छोटे बच्चों को भी मोटापा यानी ओबेसिटी हो रही है, क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं। बेटा जंक फूड में हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और मैंने कहा है कोई भी अगर हाई अमाउंट चीजें हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगी तो भाई एनर्जी तो बहुत जल्दी मिलेगी, पेट भी भर जाएगा। बट बेटा एक दिक्कत ये है कि ये हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी हमारी बॉडी में क्या करेगी, ये मोटापा करेगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट का आपकी बॉडी में, वो भी खराब कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। ब्रेड खा रहे हो, ठीक है, जंक फूड खा रहे हो, मैगी, पास्ता, ये सब चीजें खा रहे हो, ये कोई अच्छा खाना नहीं माना जाता। हाँ, आप हफ्ते में कभी कुछ खा सकते हैं, महीने में कुछ खा सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर डेली इस चीज को खा रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, जो कि गलत है, यंग एज में बहुत गलत है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज की, यानी कि अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाए। हमने अभी तक अच्छी अच्छी बातें करी हैं, अब हम किसी न्यूट्रिशन की कमी करके देखते हैं कि अब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है, अगर कोई न्यूट्रिएंट की आपके अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो आपको उससे क्या हो जाएगा, डिसीज, बीमारी होगी। जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, अगर तुम अपने खाने से प्रोटीन गायब कर दो, दालें गायब कर दो, हरी सब्जी गायब कर दो, तो बेटा क्या होगा, देखो आपकी ग्रोथ जो होगी बिल्कुल खराब हो जाएगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपके फेस पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर त्वचा का रोग आ जाएगा। यानी कि आप देखिए कि जो बच्चे हैं उनके अगर, या फिर जो बड़े हैं उनकी पूरी स्किन पे कहीं कहीं स्पॉट्स हैं, व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी का वो सिम्टम है। इसके अलावा स्किन डिजीज मैंने बोल ही दिया, त्वचा पे सबसे पहले असर दिखता है प्रोटीन की कमी का, और डायरिया। ठीक है, लूज मोशंस लग सकते हैं, तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक साथ हो जाए, तो बेटा देखो इंस्टेंट फूड एनर्जी वाले, बिल्डिंग ब्लॉक करने वाले, यही आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, वीक, सुस्त हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखिए व्यक्ति दुबला और पतला हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि वो हिल डुल भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और डेफिशिएंसी की बात करेंगे, जो विटामिन की डेफिशिएंसी है। जरा देख लेते हैं, विटामिन ए अगर बॉडी में नहीं आया तो देखो मैंने बताया ना, ए क्या करता है, आपके विजन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ए ही नहीं मिलेगा तो विजन क्या हो जाएगा, खराब, लॉस हो जाएगा। और एक खास बात है, रात में तो एक तो देखो विजन कमजोर हो जाएगा, रात में बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी आंखें बिल्कुल चली जाएंगी, यानी कि विजन बिल्कुल लॉस हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। जी हाँ, विटामिन बी1, ठीक है, बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। बेरी बेरी डिजीज का मतलब क्या है, आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि आप उन मसल्स को उठा भी नहीं सकते, आप हाथ हिला भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये विटामिन बी1 की कमी की वजह से हो जाता है। विटामिन सी, स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। जैसे मैंने बताया, आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, इनमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है विटामिन सी की कमी की वजह से। यानी अगर खट्टी चीजें नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके जो मसूड़े हैं उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इनको भरने में, यानी उस खून को रोकने में भी काफी टाइम आपको लगेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। विटामिन डी, इसमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बैंट हो जाती है, मुड़ सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर आप में विटामिन नहीं रहेंगे तो। एक है कैल्शियम की कमी की वजह से, मैंने बोल ही दिया है, बोन्स नहीं बनेंगी और दांत बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आयोडीन, बच्चों देखो आयोडीन, आयोडीन क्या करता है, मेनली आयोडीन का काम है, आपके यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, उसको सही ढंग से काम करवाना आयोडीन का काम होता है। आयोडीन एक इंपॉर्टेंट मिनरल में आता है। आयोडीन आपके अंदर गॉइटर बीमारी भी कर सकता है। गॉइटर का मतलब क्या है, अगर आयोडीन तुम्हारी बॉडी में नहीं आएगा तो थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं करेगी। थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं करेगी तो ये फूल जाएगी,
ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी इसमें, तो फिर उसके अपन क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड इन द नेक स्वेलन, यानी कि सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है इसकी वजह से बच्चों के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग एज से ही आप आयोडीन देना स्टार्ट कर दें बच्चों को। इसके अलावा आयरन, आयरन जो होता है, देखो सबने सुना है, पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखा होगा कि हरी सब्जी खाओ, पालक वालक खाओ, इनमें क्या होता है, आयरन होता है खूब मात्रा में। ये आयरन क्या करता है, आपके अंदर मेनली एनीमिया यानी खून की कमी नहीं होने देता। क्योंकि बच्चों एक डीपली चीज बताती हूँ, जैसे ये आयरन है यानी कि Fe, इसका फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, ये आयरन क्या करता है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, यानी कि खून बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन एक ब्लड पिगमेंट है, ये बनाने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से बनेगा। ये हीमोग्लोबिन किसकी वजह से बन रहा है, आयरन की वजह से। अगर आयरन ही नहीं आएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में क्या नहीं बनेगा, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी अपना काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, वीक। ठीक है, काफी वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आप देख रहे हैं विजन का, यहाँ पे हमारा जो लास्ट डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल आइस और आफ्टर विजन खराब होने के बाद की आइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चों आप सब ने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।